ब्रेसिस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं आज हम बात करते हैं। हाय, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश मलिक फ्रॉम सिटी डेंटल क्लिनिक हांसी। जो 10 मुख्य फ़ायदे ब्रेसिस के उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले एस्थेटिक, या फिर यूँ बात करें कि स्माइल इम्प्रूवमेंट। ब्रेसिस का ट्रीटमेंट होने के बाद में हमें हमारी स्माइल अच्छी हो जाती है, ये सबको पता है। जहाँ ब्रेसिस से पहले हमारी स्माइल अच्छी नहीं होती थी, हमारी स्माइल पर हम कॉन्फिडेंट नहीं होते थे, या शर्म या झिझक महसूस होती थी, या फिर यूँ बात करें कि एक आड़े तिरछे दांतों की जो स्माइल होती है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती है। तो ब्रेसिस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी हो जाती है। दुनिया में हर कोई जो पर्सन जो होता है वो अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना पसंद करता है, या फिर चाहता है कि वो अट्रैक्टिव लगे, या फिर उसकी जो स्माइल हो गुड लुकिंग, या फिर एक अच्छी स्माइल सबको पसंद होती है। कहते हैं एक मुस्कान पूरे दृश्य को बदल सकती है। अगर एक अच्छी मुस्कान हो, एक अच्छी स्माइल हो, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक मुस्कान पूरे दृश्य को बदल सकती है। तो ब्रेसिस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपकी स्माइल बहुत ही अच्छी और इम्प्रूव हो जाती है और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। सेकंड बेनिफिट ऑफ द ब्रेसिस का ये है कि द फंक्शनैलिटी ऑफ द टूथ। की फंक्शनैलिटी से मतलब होता है कि हमारे जो दांतों का मेन फंक्शन जो होता है वो कटिंग और ग्राइंडिंग होता है, यानी कि खाना सामने वाले दांतों से हम कट करना, और हमारे जो पीछे की जो जाड़ जो होती हैं वो खाना चबाने का यानी कि ग्राइंड करने का काम करती हैं। तो अगर हमारे प्रॉपर अलाइन टिथ हो जाते हैं ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में, तो हम हमारे खाना कट करने या सामने वाले दांतों की कटिंग एफिशिएंसी और ग्राइंडिंग एफिशिएंसी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। बात करें तीसरा बेनिफिट की, तो ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में जो तीसरा बेनिफिट है वो है हमारा कैविटी प्रोटेक्शंस। ब्रेसिस ट्रीटमेंट होने से जो माल अलाइन जो टिथ होते हैं, आगे पीछे जो दांत होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कैविटी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती और दांत बीच में खाना फंसने का या फूड लॉजमेंट की वजह से तो हमारे दांत खराब होने के जो चांसेस होते हैं। तो यूँ बात करें कि यह कैविटी होने के जो चांसेस होते हैं, अगर ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में आपके दांत अलाइन हो जाते हैं, इससे क्या है कि कैविटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमारे दांतों की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में, या कैविटी प्रोटेक्शंस में इम्प्रूव हो जाता है। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं गम डिजीज़ की। ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में हमारी जो गम्स डिजीज़ जो होने की जो चांसेस होते हैं मालअलाइन टिथ में, वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आड़े तिरछे जो दांत होते हैं प्रॉपर साफ़ सफाई ना होने की वजह से मसूड़ों की प्रॉब्लम जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं माल अलाइन टिथ में। और जैसे ब्रेसिस का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, सीधे हो जाते हैं, और जिससे क्या है कि प्रॉपर क्लीनिंग हो पाती है, कि हमारे मसूड़ों की हेल्थ अच्छी हो जाती है, या फिर हमारे जो मसूड़ों की जो गम्स की जो प्रॉब्लम होने की गम्स प्रॉब्लम के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। पांचवा बेनिफिट की हम बात करते हैं ईजी टू ब्रश और ईजी टू मेंटेन ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द टिथ। कि आप प्रॉपर ब्रशेस के बाद में हमारे दांत प्रॉपर अलाइन हो जाते हैं, जिससे हमारा ब्रश करना काफ़ी आसान हो जाता है। जहाँ पहले आड़े तिरछे दांतों में प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाती थी, उसके ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में प्रॉपर ब्रश होता है, जिससे क्या है कि आपकी ओरल हाइजीन अच्छी रहती है और प्रॉपर मेंटेन रहती है, साफ़ सफाई प्रॉपर क्लीनिंग प्रॉपर ब्रशिंग होने की वजह से आपकी ओरल हाइजीन इम्प्रूव हो जाती है। छठा बेनिफिट की हम बात करें ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में साइकोलॉजिकल बेनिफिट। ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में आपकी प्रॉपर जो स्माइल जो पहले ब्रेसिस से पहले जहाँ पर हमें शर्म या झिझक महसूस होती थी, या फिर एक हमारी साइकोलॉजी ऐसे ही डिसाइडेड हो चुकी थी कि हम भी जब भी स्माइल करेंगे तो हम होठों को बंद करके स्माइल करते थे, या फिर अपने स्माइल जब करते थे जब अपना हाथ लगाते थे, तो वो जो साइकोलॉजी है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। सातवें बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में सेवंथ बेनिफिट जो होता है ब्रेसिस का, वो होता है स्पीच इम्प्रूवमेंट। स्पीच इम्प्रूवमेंट से हम मतलब हमारा ये होता है कि कई बार दांत बहुत ज़्यादा आगे या स्पेस या अंदर की तरफ होने की वजह से जो स्पीच जब बोलने में जो प्रॉपरली कुछ एक जो प्रोनाउंसिएशन में जो दिक्कत आती थी, वो ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में वो प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाती है। जो डेंटल ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में क्या क्या फ़ायदा होता है 8वें नंबर पर, वो है म्यूचुअल प्रोटेक्टेड ओक्लूजन्स। हर एक दांत या जाड़ का एक दूसरे के साथ में रिलेशंस होता है, या फिर यूँ बात करें जो एक ओक्लूजन जो होता है जहाँ पर दांत हमारे एक दूसरे को से बंद होते हैं, उनका हर एक दांत का एक रिलेशन या एक स्पेशल पोजीशंस होती है।
तो अगर उस दांत को और ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में उस रिलेशंस को अचीव किया जाता है, या फिर प्रॉपर ओक्लूजन्स जो प्रोटेक्टेड म्यूचुअल रिलेशन जो होता है, यानी कि म्यूचुअल प्रोटेक्टेड ओक्लूजन्स को अचीव कर लिया जाता है, जिससे हमारे दांतों की फंक्शनलिटी तो इम्प्रूव होती है और प्रॉपर ओक्लूजन होने की वजह से हमारे दांतों की ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। और 9th नंबर डेंटल ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में जो बेनिफिट पर आता है वो है कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाता है। जहाँ ब्रेसिस ट्रीटमेंट से पहले आप अपने स्माइल और अपने स्पीच और अपनी फंक्शनलिटी कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, तो ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में एक कॉन्फिडेंट होते हैं हर एक चीज़ पर, स्पीच, स्माइल और ओक्लूजन पर। और आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जो स्माइल है, जो आपकी जो एक कॉन्फिडेंस जो आता है। तो 10वें नंबर पर हम बात करते हैं ब्रेसिस ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में पर्सनैलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। जहाँ पहले की जो पर्सनैलिटी और बाद की पर्सनैलिटी के बारे में जब उनको देखा जाता है बिफोर आफ्टर में, तो ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद में पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। ये थे कुछ एक बेनिफिट जो डेंटल ब्रेसिस, इसके अलावा भी ब्रेसिस ट्रीटमेंट के काफ़ी बेनिफिट होते हैं। ब्रेसिस एक नेचुरल और एक सेफ ट्रीटमेंट होता है जो ओवरऑल आपको आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कॉन्फिडेंस, आपके स्माइल, पर्सनैलिटी, एस्थेटिक, हर आपको आपके दांतों की ड्यूरेबिलिटी, गम्स डिजीज़ के प्रोटेक्शंस सब में हेल्प करता है। होप सो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।